नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में केंद्रीय बजट पेश होगा। बजट में इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करते हुए नदियों को जोड़ने के लिए बड़ा पैकेज घोषित किया जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार किस विजन पर काम करेगी, इस बात का भी इस बजट में फोकस रहेगा। जहां देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। भिवानी में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए थे, जिस पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने सुनवाई करते हुए 13 मामले सुलझा दिए। वहीं 2 पर कमेटी बना दी गई। भिवानी में हुए डाडम हादसे पर मंत्री अनूप धानक का बड़ा बयान, कहा कि डाडम हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अनूप धानक से 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर पूछा गया कि किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने बोलते हुए कहा कि चुनाव विकास पर हो रहा है, जिसने विकास करवाया है वो सत्ता में आएगा। चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। किसानों की तरफ से फिर से प्रदर्शन किए जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें पूरी की जा चुकी हैं, फिर भी कोई कोर कसर अगर रह गई है तो उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में कुल 16 परिवार थे और 16 में से 13 परिवार आज निपटा दिए गए हैं, उनका निपटारा हो गया है। और 2 परिवारों में हमने कमेटी बना दी है, एक हमारे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में और एक ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई थी, उसमें एक मेंबर हमने जोड़े हैं। तो उनकी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए जल्दी ही प्रयास वो भी करेंगे। डाडम के मामले में हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया था और उन्होंने संज्ञान लेकर के सभी जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। 5 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। जिन्होंने विकास किया है वो सामने आपके आ जाए। किसानों से वायदे किए गए थे लगभग तो पूरे। और वहीं प्रदेश भर में किसानों ने खापों की अगुवाई में किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। वहीं इसी दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चरखी दादरी में किसानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं लघु सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर सील करने में देरी नहीं लगेगी। प्रदेश भर की खाप पंचायतों ने कहा कि किसानों के साथ मिलकर दोबारा आंदोलन करने के लिए तैयार है। यमुनानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश और देश भर में किसानों ने सरकार के खिलाफ एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कमेटी अब तक न बनाए जाने और किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होने को लेकर और लखीमपुर खीरी घटना में अभी तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर मामला दर्ज और इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं यमुनानगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता ने कहा कि जिस तरह सरकार ने वादा खिलाफी की तो वो आज भी अपने अंदर जोश लेकर शीतलहर ठंड में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि किसान के अंदर कल भी जुनून था और आज भी उसी जोश के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। पानीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान एकजुट हुए। लघु सचिवालय के सामने प्रधानमंत्री का पुतला फूका और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पानीपत में चल रहे अजय चौटाला आगमन विवाद पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप जिला प्रधान ने कहा कि कल बैठक करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी अजय चौटाला के साथ पुरानी दोस्ती है और वो हैं हर समय उनके दुख सुख में काम आए हैं, इसीलिए उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें बुलाने का फैसला लिया था ताकि किसानों का भी कुछ भला हो सके। अब इस पर कल फिर बैठक बुलाई गई है और जो फैसला होगा वही मान्य होगा।
करनाल में संवाददाता महेंद्र सिंह ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से भी खास बातचीत की है, आप भी देखिए। सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। जिस तरह सरकार ने किसानों के साथ वादे किए थे, उन पर आरोप लग रहा है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। ऐसे में आज यहाँ जिला सचिवालय पर प्रधानमंत्री का पुतला जो फूंका गया, आप देख सकते हैं कि किसान जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से जो समझौता सरकार के साथ हुआ था उस पर सहमति नहीं बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन पर अभी तक सरकार ने वापसी नहीं किया। नाराजगी साफ तौर पर है। ऐसे हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे जानेंगे कि क्या रहेगी आज की विरोध की। जी सर, तो क्या है आज का विरोध, क्यों किया जा रहा है? देखिए, बीजेपी सरकार ने जब किसानों के साथ वादा किया था, उन्होंने 3 कानून तो उसी टाइम रद्द कर दिए थे, लोकसभा और राज्यसभा में भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो कमेटी बनाने की और अगले मुद्दे थे मुकदमे वापस करने के, उन सभी मुद्दों पे अब वो लगातार टाल मटोल कर रवैया रख रहे हैं। इसी करके 15 जनवरी को एसकेएम की मीटिंग हुई थी, उसमें फिर सरकार को 15 दिन का टाइम दिया था। अगर आप 31 तक हमारी कमेटी गठित कर दो या किसानों को बुला लो दोबारा बातचीत के लिए, अगर आप नहीं करते तो दोबारा से फिर प्रदर्शन होंगे। और उसी तरीके से अब कल से, जो आज तक भी सरकार का कोई मैसेज नहीं आया, कल से हम जिन राज्यों में चुनाव है सभी किसान यूपी उत्तराखंड में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। और सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार झूठ बोलने के मामले में नंबर 1 है, इसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये इतने ऊंचे ओहदों पर बैठकर जो बातें करते हैं वो पूरी नहीं करते, सिर्फ ये एक वादे करने वाली सरकार बन गई है। इस करके हम आगे अब कल से तीनों राज्यों में जहाँ पे ज़्यादा जो फैसला करते हैं हमारी सेंटर की राजनीति का, उनमें जाके हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जो किसानों के खिलाफ ये वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ हम आगे लगातार प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, एसकेएम के आह्वान पर आज जो है जिला सचिवालय पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई कि यदि बीजेपी अपने वादों से मुकर रही है तो किसान जिन राज्यों में चुनाव हैं अब उनमें बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। पिछले महीने 2 बार हुई बरसात से अंबाला में फसलों को भारी नुकसान देखने को मिला, जिसको लेकर बीमा कंपनियां बीमित किसानों के खेतों के सर्वे भी कर रही है। वहीं आज किसान इकट्ठा होकर अंबाला उपायुक्त से मिलने पहुंचे, जहां किसानों ने खराब फसल को जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की, जिस पर डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जल्द सर्वे करवाने और पानी निकलवाने को लेकर अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीमा कंपनियों के सर्वे का काम बहुत धीमा चल रहा है। सरकार से अपील है जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान करें। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि पानी निकासी न होने के कारण अभी तक खेतों में पानी खड़ा है। अब आगे फिर 2 दिन बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। सोनीपत में कृषि विभाग ने जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, ताकि प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच सके। और इसी को लेकर मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और इसी को लेकर कृषि उप निदेशक के कार्यालय में बैठक हुई और किसानों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर मंथन हुआ है। गौरतलब है कि सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रखा है। लेकिन जिले में योजनाएं पूरी तरीके से सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर साल जुड़ने वाले किसानों की संख्या में गिरावट आती जा रही है। ऐसे में किसानों से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे और योजनाएं धरातल पर सफल हो पाए। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है और कोरोना के घटते केस के चलते प्रदेश सरकार के आदेश के बाद 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल पूरे प्रदेश में खोल दिए जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पलवल जिले के सभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में तैयारियां की जा रही हैं। सभी क्लासों को सैनिटाइज करवाया गया है और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर बच्चों की पढ़ाई कल से शुरू की जाएगी। स्कूल के अध्यापकों की माने तो सरकार ने जो आदेश दिए उनकी पालना की जाएगी। गेट पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सभी छात्रों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके चेक किए जाएंगे।
गुरुग्राम में कोरोना के 24 घंटों में 1155 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 1925 लोगों ने जंग जीत ली है। वहीं हमारे सहयोगी संजय राठौर ने जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, राहत भरी खबर है कि पिछले 3 दिन से लगातार मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा गुरुग्राम शहर के अलग अलग हिस्से में बैरिकेडिंग की गई है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती के साथ पेश आ रही है। ये एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में अब कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और साथ ही साथ जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। और आज की मैं बात करूं, गुरुग्राम में जो नए कोरोना के मामले हैं 1155 पाए गए हैं और 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं रिकवरी रेट की मैं बात करूं, आज गुरुग्राम में 1900 से अधिक जो लोग हैं कोरोना पर उन्होंने जीत हासिल की है। गुरुग्राम वासियों के लिए राहत की खबर जरूर है कि गुरुग्राम में लगातार अब मामले घटते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होना है और साथ ही साथ 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस नीति के साथ चलेंगे तो अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। भिवानी में बिजली निगम के कर्मचारियों ने कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी जायज मांगे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसे लेकर आगामी 22 फरवरी को एचएसबी वर्कर हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी नेता ने बताया कि उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को फिर से लागू किया जाए, समान काम समान वेतन लागू हो, कर्मचारियों को मेडिकल की कैशलेस सुविधा का फायदा मिलता है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और विधायक नैनपाल रावत को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विधायक नैनपाल रावत ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो कर्मचारी पहले से गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी जगह होम गार्ड न लगाए जाएं। कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, उनको नियमित करके विभाग के रोल पर रखा जाए। ये स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे बीके हॉस्पिटल से। ये कोई कर्मचारी प्लम्बर है या कोई पीएन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस तरह की बहुत सारे पोस्टों पे आउटसोर्सिंग के बंदे लगे हुए थे और कई वर्ष इनको हो गए। तो ये चाहते हैं कि इन लोगों को दोबारा से आउटसोर्सिंग पे वहीं की वहीं रखा जाए और जो नए जो कर्मचारी भर्ती इनकी जगह हो रहे हैं वो नहीं भर्ती कर पाएँ और इन्हीं को वहाँ पे दोबारा से एडजस्ट कराएं। विज्ञापन ये इस बात को लेकर दिया गया है जी कि हमारे कुछ कर्मचारी ठेकेदार ने अपनी तानाशाही के तहत निकाल दिए हैं और कुछ हमारे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी समय से 8-8 साल हो गए, किन्हीं को 10-10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, वो कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से। अब सरकार ने उनकी जगह के होम गार्ड को लाकर के भर्ती करने के महम चौबीसी के गांव बलंबा में ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और ग्रामीणों ने जलघर पर प्रदर्शन किया। कहा कि जलघर की ना चारदीवारी है, ना तो मुख्य गेट है। जलघर में दिन भर आवारा पशु घूमते हैं। चारदीवारी टूटने के कारण बाहर का गंदा पानी जलघर के टैंकों में भर जाता है। सप्लाई लाइन में भी जगह जगह लीकेज है, जिसकी वजह से गलियों का गंदा पानी सप्लाई में आता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जलघर की सफाई करवाकर साफ सुथरा पीने का पानी देने की गुहार लगाई है। गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। फिलहाल खराब पानी पीने विवश हैं गांव के लोग, इससे बीमारी फैलती है और फिलहाल बहुत बीमारी फैली हुई है। धन्यवाद। इस जलकर गेट ना होने के कारण आवारा पशु, भैंस, सूर, गधे इसके में सारा दिन घूमे जा हैं। देखो ये भी वो घूमने लग रहे और वो चौथ करे हैं, गोबर करे हैं और वो सारा बह बह के और इस पीने के पानी में जा है। दूसरी बात, जो फिल्टर हैं सारे के सारे रद्द पड़े हैं। बिना फिल्टर होया होड़ा गंदा पानी और डायरेक्ट सप्लाई होने लग रहा है।
यमुनानगर में धुंध के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और धुंध में वाहन चालक अपने वाहनों को धीमी गति से ले जाने को मजबूर दिखाई दिए। जिले में पारा लुढ़क कर 4 से 5 डिग्री तक जा पहुंचा है, तो धुंध और ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ठंड के चलते लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं और लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस तरह की ठंड नहीं पड़ी है। जगाधरी से जी इस समय जो धुंध पड़ रही है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है। इस वजह से वाहनों की गति भी काफ़ी कम हो गई है और जो कोई इसके अंदर लापरवाही करेगा वो अपना भी नुकसान करेगा और किसी और का भी साथ में कर देगा। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि ध्यान से चले और ख़ास तौर पे जो सड़कों पे साइकिल वाले या रेडे वाले हैं इनका ध्यान रखें, क्योंकि इनके पास बेचारों के पास रिफ्लेक्टर वगैरह होते नहीं और इनका नुकसान हो जाता है। 4 व्हीलर तो अपना साइड मार के निकल जाते हैं। रेवाड़ी में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि इन्हें कानून नाम का कोई खौफ नजर नहीं आता है, कोई डर नहीं है, जिसके चलते दिन दहाड़ी रेवाड़ी में बाइक सवार कुछ बदमाशों ने रंजिश कार सवार कुछ युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां की बौछार कर दी, जिससे कार में सवार रेवाड़ी निवासी दीपक नाम के युवक को 3-4 गोलियां लगी, जबकि बाकी कार सवार बाल-बाल बच गए। घायल युवक को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल नाजुक है। पूरे मामले में पुलिस पर भी घायल युवक के परिजनों ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि विगत 23 तारीख को भी हमलावरों ने दीपक से मारपीट की थी और उल्टा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दीपक को ही काफी देर थाने में बिठा रखा था। बाईस जिले 22 खबर में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।